हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अभिज्ञा शाकुंतलम का द्वितीय अंक पढ़ रहे थे हम। इसी में आगे देखें। जब सेनापति विदराजा को मृगया यानी शिकार के लाभ बता रहा होता है तो विदूषक कहता है, क्योंकि विदूषक नहीं चाहता कि अब राजा शिकार के लिए जाए। कृतक रोषम नकली क्रोध करते हुए कहता है, अत्र भवांस तावत प्रकृतिम आपन्ना आदरणीय तो तावत प्रकृतिम आपन्ना अपने स्वभाव को प्राप्त हो गए हैं। तुम पुनः अटवीम आहिंडम तुम फिर एक जंगल से दूसरे जंगल में आहिंडम घूमो, यावत जब तक सीमा शृगाल खेत के शृगाल की तरह, खेत के गीदड़ की तरह जीर्ण रिक्षस्य मुखे पतिष्यसि बूढ़े रीछ के मुंह में नहीं पड़ जाते। मतलब विदूषक कहता है, राजा तो अपने शौक प्राप्त हो, राजा तो मना कर गए हैं कि मैं शिकार अब नहीं खेलने जाऊंगा। तुम्हें ज़्यादा शौक है शिकार खेलने का, तुम जाओ जैसे कि तब तक शिकार एक जंगल से दूसरे जंगल तक घूमते रहो जब तक कि खेत के गीदड़ की तरह किसी बूढ़े रीछ के मुंह में ना पड़ जाओ। राजा कहता है, भद्र सेनापति, हे सेनापति, आश्रम सन्निकर्षे वर्तामहे, हम आश्रम के समीप में ही रह रहे हैं। अतः ते बचो ना अभिनंदामी, इसलिए हम तुम्हारी बात का बस अभिनंदन नहीं करते, समर्थन नहीं करते। अद्य तावत, आज तो, गाहंताम महिषा निपाशैलम संगे मुहुताडितम छायाबद्ध कनपकम मृगकुलम रोमनंथम अभ्यस्तु विश्रब्धम क्रियताम वराह ततिभि मुस्ताक्षति पलवले विश्रांतिम लभताम इदम च शिथिल ज्या बंधनम अस्मद्धनु। कहता है कि अपने कह रहा मतलब आज मैं शिकार खेलने नहीं जाऊंगा। आज तो महिषा भैंसे श्रृंगे सींगों से मुंह बार बार ताड़ितम पीटे जाते हुए निपान सलिलम जलाशयों के जल में गाहंताम स्नान करें। मीन्स आज तो मतलब आज हम शिकार खेलने जाएंगे तो आज भैंसे जो हैं खुशी से जलाशय के जल में स्नान करें। कैसे? अपने सींगों से जल को उछाल कर वहां पर जल में स्नान करें। छायाबद्ध कदम्बकम, छायाबद्ध कदम्बकम, छाया में बद्ध कदम्बकम समूह बनाए हुए, मृगकुलम हिरणों के समूह, छाया में मंडली बनाए हुए हिरणों के समूह, रोमंथम अभ्यस्तु जुगाली का अभ्यास करें। मीन्स हिरण भी आराम से बैठकर छाया में आराम से बैठे। वराह ततिभि सुअरों के झुंड, ततिभि झुंड, सुअरों के झुंड, विश्रब्धम निडर होकर, विश्रब्धम निडर होकर, पलवले छोटे छोटे तालाबों में, मुस्ताक्षति क्रियताम मोथों को उखाड़े। मीन्स मोथों को उखाड़े मीन्स जो मोथ जो जंगली तालाबों में छोटे छोटे जो वो होते हैं, जलाशय गड्ढे जैसे होते हैं, उनमें किनारे किनारे शैवाल उगाते हैं। उनको मोथ कहा है कि वो अपनी इच्छा से उन मोथों को उखाड़े। आगे कहता है, इदम अस्मद धनु, ये हमारा धनुष भी, चा और, इदम अस्मद धनु और ये हमारा धनुष, शिथिल ज्या बंधनम, शिथिल ज्या बंधनम ढीली हुई प्रत्यंचा के बंधन वाला हमारा ये धनुष, विश्रांतिम लभताम विश्राम को प्राप्त करे। मतलब वही क्या चाहता है कि आज मैं शिकार खेलने नहीं जाऊंगा। इस सेनापति कहता है कि भैंसे, हिरण, सुअर सारे जो जंगली जीव हैं वो अपनी इच्छा अनुसार वन में निडर होकर विचरण करें और हमारा धनुष भी आज विश्राम करे। फिर से देखें, महिषा श्रृंगे भैंसे सींगों से मुंह बार बार ताड़ितम पीटे जाते हुए, निपान सल्लम जलाशयों के जल में गहनताम स्नान करें।
छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम, छाया में मंडली बनाए हुए हिरणों के समूह। रोमंथम अभ्यस्तु, जुगाली का अभ्यास करें। वराह तति, सुअरों के झुंड। विश्रब्धम, निडर होकर, विश्वस्त होकर, निडर होकर। पलवले, छोटे छोटे तालाबों में। मुस्ताक क्षति क्रियता, मोथों को उखाड़े, शैवालों को उखाड़ें। शिथिल ज्या बंधनम, शिथिल हुई मीन्स ढीली हुई प्रत्यंचा के बंधन वाला, चा और ढीली हुई प्रत्यंचा के बंधन वाला। इदम अस्मत् धनु, यह हमारा धनुष। विश्रांतिम लभताम, शांति को प्राप्त करें। सेनापति कहता है यथा प्रभु विष्णवे रोचते, जो आप महाराज को अच्छा लगे। राजा कहता है तेन ही निवर्त्यताम वनग्राहिणा, तो वन घेरने वालों को वापस लौटा लो। यथा सैनिका तपोवनम दूरात परिहरंती तथा निषेधव्या, सैनिकों को इस तरह से निषेधव्या रोका जाए जिससे वो आश्रम को दूर से ही छोड़ दे, मीन्स उनको तपोवन से, आश्रम से दूर रोक दिया जाए। पश्य, देखो, क्यों रोक दिया जाए इसके लिए आगे वो कहता है देखो। शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही दाहात्मकम अस्ति तेजः, स्पर्शानुकूलाय सूर्यकांतः तद अन्यते तेजोभिः वामंती। अब ये कह रहे हैं कि क्योंकि शम प्रधानेषु तपोधनेषु, शांति प्रधान तपस्वियों में, दाहात्मकम तेजः, दाहात्मकम जलाने वाला तेज, गूढ़म अस्ति, छिपा हुआ होता है। क्योंकि शांति प्रधान तपस्वियों में ज्वलनशील तेज, जलाने वाला तेज छिपा हुआ होता है। स्पर्शानुकूला सूर्यकांता एव, स्पर्शानुकूला, स्पर्श के योग्य सूर्यकांत मणि के समान, सूर्यकांत मणियों के समान, सूर्यकांता बहुवचन है तो सूर्यकांत मणियों के समान। अन्य तेजो भी अभिभवात, दूसरे तेज से, अन्य तेज से तिरस्कृत होने पर, अपमानित होने पर, तत्वमंती, वो उसको उगल देते हैं। मीन्स राजदूषण जो है वो सेनापति से कहता है कि तपोवन स्थान में ऐसा कोई कार्य न किया जाए जिससे हमारे तपस्वी जो हैं उनको और पशु पक्षियों को कोई विघ्न उत्पन्न हो, और जिससे कि तपस्वी जन वैसे तो शांति प्रधान होते हैं लेकिन क्रोधित हो जाएं तो उनके तेज को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपमानित किए जाने पर वे श्राप वगैरह भी दे सकते हैं। जैसे सूर्यकांत मणि जो होती है वैसे तो स्पर्श के योग्य होती है, लेकिन सूर्य की किरणों का स्पर्श करने पर उसे अपने तेज का अपमान महसूस होता है और वो आग उगलने लगती है। सूर्यकांत मणि एक तरह का रत्न होता है जो कि सूर्य की किरणों के संपर्क में आने से जलने लगता है, उसमें से आग निकलने लगती है। फिर से देखें क्योंकि शम प्रधानेषु तपोधनेषु, शांति प्रधान तपस्वियों में, दाहात्मकम तेजा गूढ़म अस्ति, छिपा हुआ, दाहात्मकम जलनशील, जलने वाला, जला देने वाला तेज, गूढ़म अस्ति, छिपा हुआ होता है। स्पर्शानुकूला सूर्यकांताइव, जो स्पर्श के योग्य सूर्यकांत मणियों के समान। अन्य तेजो भी अभवात, अन्य तेजो दूसरे तेज से, अन्य तेज से, अभिभवात तिरस्कृत होने पर, अपमानित होने पर, उद्भवंती, उसको उगल देते हैं। विदूषक कहता है भो उत्साहितक, अरे उत्साह बढ़ाने वाले, शीघ्र में तो निर्गच, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। सेनापति कहते हैं दागापति स्वामी, जैसे स्वामी आज्ञा दे, निष्क्रांता निकल जाता है। अब राजा परिजनों के सेवा को देख के कहता है मृग्या वेशम अपनयंत भवंता, आप सब शिकार के वेश को उतार दें। रैवतक तम अपि स्वम नियोगम अशून्यम कुरु, तुम भी अपने काम को, नियोग को, इस काम को अशून्यम कुरु, पूर्ण कर लो। रैवतक कहता है यह दैव आगे बढ़े, ऐसी दैव आज्ञा दे, निष्क्रांता निकल जाता है। अब विदूषक कहता है साहसम, हंसकर, हास के साथ क्या कहता है, कृतो भवता निर्धूम को दंश प्रतिकार का, आपने निर्धूम को बिना धुएं के ही दंश प्रतिकार का, मक्खियों का प्रतिकार कर दिया, उपाय कर दिया, मतलब सबको बड़ी आसानी से यहाँ से बाहर निकाल दिया है।
जैसे कि जब मक्खियाँ जो होती हैं, जैसे मधुमक्खियों को जब उड़ाना होता है, शहद निकालते हैं मधुमक्खियों के छत्ते से, तो वहाँ पर धुआं किया जाता है तेज, जिससे कि मधुमक्खियाँ शहद का छत्ता छोड़कर उड़ जाएं, वो शहद निकाल सकें। तो उसके लिए उसका उदाहरण देके विदूषक ने कहा है कि आपने बिना धुएं के ही मधुमक्खियों का उपाय कर दिया। आय कहता है तत् सांप्रतम एतस्मिन् निवास पादप छाया परिवृते। तो फिर आप सांप्रतम इस समय, एतस्मिन् निवास पादप छाया परिवृते, इस समय निवास के लिए अनुकूल, पादप छाया पेड़ों की छाया से परिवृते घिरे हुए, वितानक स्नाथे आसने, घिरे हुए, वितानक मीन्स चंदोबे से युक्त, आसने आसन पर, यथा सुखम उपविशतु सुखपूर्वक बैठ जाएं, यावत अहम अभी सुखासनस्थ भवति, जिससे मैं भी सुखपूर्वक बैठ सकूं। वो कहता है सबको तो निकाल दिया, तो अब आप भगवान यहाँ से उठाएंगे, तो आप सांप्रतम इस समय, एतस्मिन् निवास पादप छाया परिवृते, इस समय निवास के लिए युक्त, पेड़ों की छाया से घिरे हुए, वितानक स्नाथे, चंदोबे से युक्त, चंदोबा जिसको जो हम लोग जैसे आजकल हम लोग उसको टेंट बोलते हैं ना, उसको चंदोबा कहते हैं। चंदोबे से युक्त आसने आसन पर, यथा सुखम उपविशतु, यथा सुखपूर्वक बैठ जाएं, यावत अहम भी सुखासनस्थ भवति, इससे मैं भी सुखपूर्वक बैठ सकूं। यहाँ पे आपको एक बात याद दिलाने वाली है, विदूषक का नाम आपको याद हो शायद, अगर भूल गए हो तो विदूषक का नाम है माधव्य। उभोपविष्टो, दोनों बैठ जाते हैं। राजा कहता है सखे माधव्य, मित्र माधव्य, अनवाप्त चक्षु फलो असि येन त्वया दर्शनीयम न दृष्टम। तुमने अनवाप्त चक्षु नेत्रों का फल, अनवाप्त चक्षु प्राप्त नहीं किया, तो नेत्रों का उचित फल प्राप्त नहीं किया। येन त्वया दर्शनीयम न दर्शनीय, तो देखने योग्य वस्तु को नहीं देखा, देखने योग्य को नहीं देखा। दूसरा कहता है ननु भगवान नगरतो में तिष्ठति, आप मेरे सामने तो आप बैठे हुए हो, मतलब वो राजा को कहता है कि आप ही देखने योग्य हो, मेरे सामने आप बैठे हुए हो। राजा कहता है सर्वाकांतम आत्मानम पश्यति, ये सबको अपना ही लोग ही, अपनी वस्तु ही सुंदर प्रतीत होती है, सुंदर दिखती है, सबको अपना ही सुंदर दिखता है। किंतु तामेव अहम आश्रम ललाम भूतम शकुंतलाम आश्रित ब्रवीमि, किंतु मैं तो आश्रम ललाम भूतम, आश्रम की शोभा स्वरूप, ताम उस, शकुंतलाम आश्रित ब्रवीमि, शकुंतला को लक्ष्य करके ब्रवीमि कह रहा हूँ। दूषक अब बार एक और रोके कहता है भवतु, अच्छा, न अस्य अवसरम वर्धापिष्ये, कहता है इस अवसर को और मैं नहीं बढ़ाऊंगा। प्रकट में कहता है, सामने कहता है। अब बार एक और रोके क्यों कहा है, क्योंकि वो मंच पर मंचन किया जा रहा है नाटक, वैसे तो मन में सोच रहे एक और रोके, लेकिन दर्शकों को तो बताना ही है कि वो क्या सोच रहा है, इसलिए कहा है कि अब बार एक और रोके बोलता है, जिससे ये ऐसा प्रतीत हो कि राजा ने वो बात नहीं सुनी है, लेकिन दर्शकों ने वो बात सुन ली है। प्रकट में कहता है, प्रकट में राजा से कहता है यदा तावत सा तापस करने का अप्रार्थनीया, कहता है कि अगर वह तापस कन्या, तपस्वी कन्या, प्रार्थनीय चाहने योग्य नहीं है, किमत्यादृश्य, तो उसको देखने से क्या लाभ। राजा कहता है मूर्ख, परिहारे अभी वस्तु दुष्यंत से मना प्रवर्तते, कहता है क्या परिवार वस्तु में भी दुष्यंत का मन प्रवृत्त हो सकता है, मीन्स छोड़ने योग्य, मुख्य छोड़ने योग्य वस्तु में भी दुष्यंत का मन प्रवृत्त हो सकता है, मीन्स दुष्यंत का मन आ सकता है। तो विदूषक कहता है तत्कथम एतत्, तो वह कैसे, क्योंकि विदूषक भी अब तक यही समझता है कि वो आश्रम कन्या है, तो ऋषि की पुत्री है, ब्राह्मण कन्या है। तो राजा कहता है ललिताप सरोभवम किल पुनरपत्यम तदुजितादिगतम अर्कस्योपरि शिथिलम चित्तमेव न मालिका कुसुमम, कहता है शिथिलम अर्कस्य ऊपरी, शिथिल आंख के ऊपर, च्युतम गिरे हुए, नम मालिका कुसुमम एवं, नमालिका चमेली के फूल के समान, ललित अप्सरा उभम, सुंदर अप्सरा से उत्पन्न हुई, तद उज्जित, उसके द्वारा छोड़ देने पर, अधिगतम
प्राप्त की गई, किसके द्वारा? कण्व ऋषि के द्वारा प्राप्त की गई। मुनि अपत्यम, मुनि कण्व की संतान है। मतलब दुष्यंत विदूषक को क्लियर कर रहा है कि वो कौन है। किसी मतलब अप्सरा की पुत्री। कौन अप्सरा? मेनका नामक अप्सरा की पुत्री है। उसके द्वारा छोड़ दिए जाने पर कण्व को वो प्राप्त हुई और उन्होंने उसको पाला है, इसलिए वो उनकी पालित पुत्री है। तो इस समझाने के लिए उसने दुष्यंत ने चमेली के फूल की उपमा दी है कि मानो चमेली का फूल जो है वह डंठल से टूट कर आग के पेड़ पर गिर गया हो और हम उसे दूर से आग का ही फूल समझ रहे हों। फिर से देखेंगे। शिथिलम अर्कस्य उपरि, शिथिल होकर मीन्स टूट कर अर्क के आग के ऊपर च्युतम गिरे हुए न मालिका कुसुमामिव, चमेली के फूल की तरह। ललित अप्सरोवम, सुंदर अप्सरा से उत्पन्न हुई। तद उज्जिता, और उसके द्वारा छोड़ देने पर अधिगतम कण्व ऋषि के द्वारा प्राप्त की गई। मुनि अपत्यम, वह मुनि कण्व की संतान है, पुत्री है। इस प्रकार से वो विदूषक को शकुंतला के विषय में बताता है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।